मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पीटर था और वाइफ का नाम एना। आगे पीटर एना को बताता है कि पुलिस ने उसे किसी काम से दूसरी सिटी बुलाया है और मैं रिबेका के साथ वहाँ जा रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और एनी अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहे थे। वही अगले दिन हमें पता चलता है कि एनी पीटर की सेकंड वाइफ है और उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम रिबेका है। पीटर ने अपनी पहली वाइफ रिबेका को डिवोर्स दिया हुआ है और उन दोनों को गुस्ताव नाम का एक बेटा है जिससे पीटर काफी ज्यादा प्यार करता है। इस वीकेंड गुस्ताव पीटर के साथ उसके घर पर रहने के लिए आने वाला था, जिस वजह से पीटर बहुत एक्साइटेड था। फिर वीकेंड आने पर पीटर गुस्ताव को अपने घर लेकर आता है, जिसे देखकर एना उसका वेलकम करती है और एना की बेटियां गुस्ताव को वेलकम कार्ड और एक किचन गिफ्ट में देती है। आगे पीटर गुस्ताव से कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे मंगवा सकता है, लेकिन गुस्ताव इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने उसकी मॉम को डिवोर्स एनी की वजह से दिया है, इसलिए वो एनी और पीटर दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद अगले दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे बताती है कि पीटर का बेटा गुस्ताव हमारे घर रहने के लिए आया है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता, पर उसके हमारे घर के आने की वजह से पीटर बहुत ज्यादा खुश है। आगे जब एनी घर आती है तब उसे जमीन पर वही किचन मिलता है जो उसकी बेटियों ने गुस्ताव को दिया था और उसे वो अपने पास रख लेती है। वही अगले दिन जब एनी अपनी बेटियों को घर लेकर आती है तब उसे घर में से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अंदर जाकर वो चेक करती है तो देखती है कि गुस्ताव अपने फादर पीटर के साथ बहस कर रहा है। यहाँ पर गुस्ताव कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक रहे हो, और ये कहकर वो घर के पास वाले जंगल के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एनी और पीटर को बात करते हुए देखते हैं। पीटर कहता है कि गुस्ताव को यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी है। इस पर एनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम उसे घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम दो और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब एनी जिम से घर वापस आती है तब वो विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो तुरंत अंदर जाती है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दरअसल उनके घर पर चोरी हुई थी, इसलिए एनी तुरंत कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अगले सीन में जब एनी कपड़े धो रही थी तभी उसे गुस्ताव की पैंट में से वही किचन मिलता है जो उसने घर के बाहर से उठाया था, जिससे वो समझ जाती है कि गुस्ताव ने ही उनके घर पर चोरी किया था। फिर अगले दिन वो गुस्ताव को इन सब के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि ये किचन मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था, जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया था, लेकिन चोरी वाले दिन वो चोरी हो गई और कल मुझे ये किचन तुम्हारे पैंट के अंदर मिला और इसका मतलब ये है कि तुम्ही ने घर पर चोरी की थी। ये सब सुन गुस्ताव पहले तो इन सब से इनकार करता है, लेकिन एनी के जोर देने पर वो ये बात मान लेता है कि उसी ने चोरी की थी और फिर वो एनी से इस हरकत के लिए माफी मांगता है। आगे एनी कहती है कि मैं इन सब के बारे में पुलिस को बता सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ भी ना बताऊं तो तुम्हें घर में सभी लोगों से अच्छे से बर्ताव करना होगा। अब गुस्ताव के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एनी की बात को मान जाता है। फिर इसके अगले दिन से गुस्ताव एनी की बेटियों के साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पीटर को काफी खुशी होती है। ऐसे ही एक रात जब एनी घर पर अपना काम कर रही थी तभी गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर लेकर आता है। घर पर वो अमेंडा को एनी से मिलवाता है और फिर वो दोनों ऊपर जाकर संबंध बनाने लगते हैं। जब ऊपर गुस्ताव ये सब कर रहा था तब इस चीज की आवाज एनी को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। पर साथ ही में हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एनी इन सब से गुस्ताव की ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसका अपनी पति पीटर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा था। अगले सीन में हम एनी को गुस्ताव और उसकी बेटियों के साथ नदी पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहीं रात में जब एनी और गुस्ताव बियर पीते हुए बातें कर रहे थे तभी एनी को गुस्ताव के हाथों पर बना टैटू काफी पसंद आता है, जिस पर गुस्ताव कहता है कि मैं सेम टैटू तुम्हारे हाथ पर भी बना सकता हूँ। ये सुन एनी पहले तो ऐसा करवाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद गुस्ताव एनी के हाथों पर वही टैटू बनाता है। अब गुस्ताव के ऐसे अच्छे बर्ताव से एनी को बहुत अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे एनी के अंदर गुस्ताव के लिए फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद अगले दिन पीटर अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है। वो लोग खूब बातें कर रहे थे, जिस दौरान हम एनी को देखते हैं वो उनके बीच काफी अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी गुस्ताव वहाँ आता है और बातों बातों में बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ और फिर एनी भी उसके साथ क्लब जाती है, क्योंकि वो घर में बहुत बोर हो गई थी। आगे हम उन दोनों को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एनी गुस्ताव से उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा के बारे में पूछती है। इस पर गुस्ताव कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे अमेंडा का मैसेज आता है और वो वहाँ से जाने की बात करता है। तभी अचानक से एनी उसे किस कर लेती है, लेकिन गुस्ताव इस पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब एनी की हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो गुस्ताव से प्यार करने लगी है। आगे हम एनी को गुस्ताव के बारे में सोचते हुए देखते हैं, वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही थी तब वो गुस्ताव के रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो गुस्ताव के करीब आने लगती है और गुस्ताव भी उसे नहीं रोकता, जिसके बाद वो दोनों वही संबंध बना बैठते हैं। अब उनका ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है। जब भी पीटर घर पर नहीं होता तब वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब एनी गुस्ताव के साथ बातें कर रही थी तब गुस्ताव एनी की बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है, जिस दौरान एनी उसे अपने लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में बताती है। इसके बाद अगले सीन में हमें एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर काफी सारे मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान एनी जब कुछ काम से दूसरी तरफ जाती है तब गुस्ताव वहाँ आकर उसके करीब आने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एनी की बहन लीना देख लेती है। इस चीज से लीना बहुत गुस्सा होती है और एनी को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इस इंसिडेंट के कारण एनी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है। एनी के ऐसे बर्ताव से गुस्ताव भी चिढ़ जाता है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर सबको परेशान करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। पर तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख सभी लोग चिंता करने लगते हैं, लेकिन तभी गुस्ताव हंसते हुए उठता है और सभी को कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। पर ये प्रैंक पीटर को जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए गुस्ताव को बहुत डांटता है। आगे एनी गुस्ताव को जंगल में बुलाकर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। गुस्ताव तो पहले इन सब के लिए इनकार करता है, लेकिन
लेकिन एनी के बहुत कहने पर वो भी मान जाता है। इसके अगले दिन एनी जब जॉगिंग करके वापस आती है तब वो गुस्ताव और पीटर को बात करते हुए देखती है। ये देख वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्ताव पीटर को अपने और एनी के अफेयर के बारे में बता रहा है। लेकिन पूछने पर पीटर बताता है कि वो गुस्ताव के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा है ताकि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए। आगे पीटर ये भी बताता है कि लीना ने उसे कॉल किया था और वो कह रही थी कि उसे तुमसे बात करनी है। इसके थोड़े दिनों के बाद एनी अपनी बेटे को लेकर लीना के घर आती है, जहाँ पर वो लीना को समझाने की कोशिश करती है कि अब गुस्ताव और उसके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन लीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे उसके घर से जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर एनी चुपचाप अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वही घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्ताव वेकेशन से वापस आ गए हैं। फिर रात में सबके सो जाने के बाद पीटर एनी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और गुस्ताव के अफेयर के बारे में पता चल गया है। दरअसल उसे ये बात लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्ताव ने बताई थी जब वो लोग वेकेशन में थे। ये सुनने के बाद एनी गुस्ताव को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि गुस्ताव ये सब इसलिए कह रहा है ताकि तुम मुझे तलाक दे दो और वापस रिबेका के पास चले जाओ। आगे पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। तभी एनी उसे ये बात भी बताती है कि उनके घर में किसी और ने नहीं बल्कि गुस्ताव ने ही चोरी की थी। ये बात सुनने के बाद पीटर को एनी की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्ताव ने ही उसे झूठ बोला होगा। फिर अगले दिन एनी उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्ताव की रिकॉर्डिंग थी ताकि गुस्ताव इस सच्चाई को प्रूफ ना कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और एनी को गुस्ताव के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जिस दौरान पीटर गुस्ताव पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे एना के बारे में झूठ क्यों बोला। ये सुनकर गुस्ताव को काफी बुरा लगता है कि पीटर उसकी साइड नहीं बल्कि एनी की साइड है, जबकि वो सच बोल रहा था। अब इन सबसे तंग आकर गुस्ताव बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाते जाते वो एनी के मुंह पर थूक कर जाता है, जिससे देख हम समझ पाते हैं कि वो एनी से कितना गुस्सा है। और फिर अगले सीन में पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को परेशान देखते हैं क्योंकि वो गुस्ताव को काफी मिस कर रहा था। अब इसके कुछ दिनों के बाद गुस्ताव एनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जहाँ पर वो एनी से कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। पर क्योंकि एनी एक लॉयर थी इसलिए उसे ये बात पता थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो ये बात गुस्ताव को भी कहती है। इस बात को सुन गुस्ताव का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो रोने लगता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा लाचार हो गया था। इसके कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आता है, जिसमें एनी अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। उसी रात जब पीटर सो रहा था तभी गुस्ताव उनके घर आता है। इस समय एनी दरवाजा खोलती है तो गुस्ताव उससे कहता है कि मुझे बस एक बार अपने डैड से मिलना है, लेकिन एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती, जिसके बाद गुस्ताव दुखी होकर रोने लगता है और एनी उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें एनी की जन्मदिन की पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर लीना भी आई हुई थी, जिसे देखकर एनी को काफी अच्छा लगता है। इसी दौरान एनी पीटर को रिबेका से बात करते हुए देखती है। वहीं पीटर का बात करके हो जाने के बाद वो एनी को बताता है कि गुस्ताव अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा। पर इस बात को पीटर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्ताव फिर से कोई प्रैंक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ये बात सुनकर एनी टेंशन में आ जाती है क्योंकि क्रिसमस की रात उसने गुस्ताव को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और हमें पता चलता है कि उस समय पीटर रिबेका के साथ गुस्ताव को ढूंढने के लिए गया था। वो दोनों मिलकर काफी देर तक गुस्ताव को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद एनी पीटर से पूछती है कि तुम्हें गुस्ताव कहीं मिला या फिर नहीं। इस पर पीटर जवाब देते हुए कहता है कि गुस्ताव मर चुका है और पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। दरअसल गुस्ताव उसी जगह पर पीटर के आने का इंतजार कर रहा था जहाँ पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम उस जगह पर काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए ठंड के मारे गुस्ताव की वहीं पर मौत हो गई। आगे एनी पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसका मुंह बंद करके उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रहा था। इसके बाद अगले दिन एनी अपनी पूरी फैमिली के साथ गुस्ताव के फ्यूनरल जाने के लिए निकलती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।